26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन इस संविधान के बनने के दौरान एक बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस संविधान सभा में किस तरह के लोग शामिल किए जाएं। उस वक्त पटेल और नेहरू का ये विचार था कि ऐसे तमाम लोग रहें जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग विचारों के हों, अलग अलग कौम के हों, अलग अलग वर्ग के हों। क्योंकि इसके पहले विंस्टन चर्चिल ने एक गंभीर टिप्पणी की थी भारतीय सरकार पर और भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान जिस तरह के लोग इसमें शामिल थे उस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये कुछ ऐसा ही है जैसे बारात की पूरी तैयारी तो हो गई है लेकिन दुल्हन गायब है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विंस्टन चर्चिल के इस बयान को बहुत ही कड़े शब्दों में इस पर प्रतिक्रिया दी और इसका खंडन किया और उन्होंने गिनवाया कि हमारे संविधान सभा में किस तरह के लोग शामिल हैं। उनका ये जवाब ही इतना मुफीद था कि पूरी दुनिया के मुंह बंद हो गए। संविधान सभा का जब गठन हुआ उसमें एक बात का खास ख्याल रखा गया कि उसमें ऐसे लोग हों जो एक ही विचार के न हों। इसलिए महात्मा गांधी के विशेष आग्रह पर B.R. अम्बेडकर को भी इस सभा में शामिल किया गया। गौरतलब है कि भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी के कटु आलोचक थे। महात्मा गांधी के तमाम जो नियम थे, वो उनके जो तमाम विचार थे, अम्बेडकर उससे सहमत नहीं थे। इसके बावजूद गांधी जी ने नेहरू जी को सलाह दिया और सरदार पटेल को सलाह दिया कि अम्बेडकर को ज़रूर इस सभा में रखो, क्योंकि उसकी जो समझ है संविधान के प्रति, उसकी जो समझ है कानून के प्रति, वो शायद भारत में किसी और के पास नहीं है। और इस तरह से B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हमारे संविधान निर्माता के रूप में हमारी पीढ़ी पहचानती है, वो संविधान सभा में आए। लिखित संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 17 दिन के बाद संविधान को तैयार किया। संविधान सभा में ही ये लगभग तय हो गया कि संविधान को किसी पवित्र ग्रंथ की तरह नहीं होना था जिसमें कोई बदलाव न किया जा सके। इसलिए हमारे संविधान में भी समय समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन होते रहे हैं और यही बात इस बात की ताकीद करती है कि हमारा संविधान कैसे वक्त के साथ चलने वाला है, कितना लचीला है। संविधान सभा की बहसों में ही ये बात साफ हो गई थी कि जो संविधान तैयार होगा वो अंतिम नहीं होगा। खुद नेहरू ने संविधान सभा के शुरुआती दिनों में कहा था कि मैं संविधान को लेकर कह सकता हूं कि जिसे हमने ही तैयार किया है वो खुद में आखिरी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आगे हमारे काम के लिए आधार पर है। सरदार पटेल ने भी साफ साफ कहा था कि ये संविधान 10 साल की अवधि के लिए है। तो एक नजर डालते हैं संविधान में अब तक हुए संशोधनों पर और देखते हैं कि उनका क्या असर पड़ा। पहला संशोधन 1951। संविधान लागू होने के 1 साल के भीतर ही संविधान में पहला संशोधन किया गया। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से जुड़े मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश हुई। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। 24वां संशोधन 1971। संविधान के 24वें संशोधन के अंतर्गत संसद की शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वो संविधान के भाग 3 में आने वाले मूल अधिकारों समेत पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। साथ ही ये भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति को दस्तखत करना अनिवार्य होगा। 52वां संशोधन 1985। 1985 में 52वें संशोधन के जरिए चुनावी राजनीति में शुचिता लाने की कोशिश हुई और राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए संसद या विधान मंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान बनाया गया जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि अगर किसी दल की संसदीय पार्टी के 1 तिहाई सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। 76वां संशोधन 1994। इस संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान की 9वीं अधिसूची में संशोधन किया गया है और तमिलनाडु सरकार के पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में
69% आरक्षण का उपबंध करने वाले अधिनियम को नवी अनुसूची में शामिल किया गया। 86वां संशोधन 2002। इस संशोधन अधिनियम ने देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। इससे अनुच्छेद 21 कोष्टक का के अंतर्गत संविधान जोड़ा गया। साथ ही संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 51 कोष्टक का में संशोधन किए जाने का प्रावधान भी किया गया। 91वां संशोधन 2003। इस संशोधन के जरिए दल बदल व्यवस्था में संशोधन किया गया और केवल संपूर्ण दल के विलय को ही मान्यता की बात तय की गई। साथ ही केंद्र और राज्य में मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% तय कर दिया गया। इसमें यह भी तय किया गया कि जहां सदन की संख्या 40-50 है, वहां अधिकतम मंत्रिमंडल की अधिकतम सदस्य संख्या 12 होगी। 115वां संशोधन 2016। इस संशोधन के जरिए देश में सभी कर प्रणालियों को खत्म कर जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली लागू की गई। 117वां संशोधन 2016। इस संशोधन के जरिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 124वां संशोधन 2018। इस संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया गया और आर्थिक आधार पर सभी वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। भारत ने अपने संविधान के प्रदर्शन और प्रभाव की कभी भी गंभीरता से पड़ताल नहीं की। संविधान को स्वीकार किए जाने के 67 वर्षों में हुए 4 आधिकारिक रिव्यू में से शुरुआती 3 में कोशिश यही रही कि हम अपने मूल संविधान के आसपास ही रहें। माना गया कि कोई भी बदलाव हमारे संविधान को कमजोर कर देगा। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी NCRWC की ओर से की गई संविधान की आखिरी पड़ताल राजनीति की भेंट चढ़ गई। आयोग ने समीक्षाओं के बाद कई सिफारिशें पेश की, लेकिन उसकी रिपोर्ट यूं ही पड़ी रही। ब्यूरो रिपोर्ट APM।